आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है 101 क्वेश्चन नंबर से लेकर 200 क्वेश्चन नंबर तक करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन किए थे जो कि 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, और इस क्लास में भी हम 100 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के होने वाले हैं। और अगली क्लास में 100 कर लेंगे, उसके बाद जो है कंप्लीट 300 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे और आपका 2023 जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। और ये क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर जो है अभी तुरंत होने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? तो गारंटी बजट कर्नाटक सरकार के द्वारा पेश किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित बस्तील दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? तो बस्तील डे परेड जो है ये फ्रांस में हुई थी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे और भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो अश्विनी शेखर के नाम पर जो है एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हुई है? तो यहाँ पर 41.50 करोड़ आबादी जो भारत की है वो गरीबी से मुक्त हो गई है। नेक्स्ट है, और सर्वाधिक जो गरीबी मुक्त राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो गरीबी से मुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लीसा को जो है ओडिशा में लॉन्च किया गया है, और ये पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईआईटी मद्रास का जो पहला ऑफशोर कैंपस है वो खोला गया है तंजानिया में, और इसकी जो अध्यक्ष हैं डायरेक्टर यानी कि प्रीति अगलायम को यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आईआईटी मद्रास की ऑफशोर कैंपस जो है कहाँ बना है? तंजानिया जंजीबार में। और आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस जो है वो बना है दुबई में। तो ये भारत के बाहर जो हैं आईआईटी के कैंपस बने हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस का 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? तो इसका नाम है धवन 2, और ये क्रायोजेनिक इंजन है, किसका है? स्काई रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका कार्यक्रम का आयोजन कोटेदी आइवर में किया गया है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, और राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और ये स्पेन के प्लेयर हैं। इसके अलावा जो 3 और ग्रैंड स्लैम होते हैं 2023 में जो हुए हैं उसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। यही विंबलडन वाला अलग है जिसको कार्लोस अल्कराज ने जीता, और ये स्पेन के प्लेयर हैं। महिलाओं में सबके विजेता जो हैं वो अलग अलग हैं। देखो यहाँ पर हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप महिला एकल वर्ग में जो है मार्केटा वेंद्रोशोवा ने जीता है, और ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो भूमि सम्मान पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र के भयखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो पहले जो था गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म था वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब जो है सिद्धरुदा स्वामी कर्नाटक का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये सबसे लंबा है, और ये लगभग 1.5 किलोमीटर जो है लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो ये पारित किया है राजस्थान ने। इसके अलावा राजस्थान ने राइट टू हेल्थ बिल को भी पास किया है। राइट टू वॉक पंजाब सरकार ने पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भारतीय सेना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो जो यूरिया गोल्ड है ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। यूरिया गोल्ड मिट्टी में यहाँ पर जो सल्फर की कमी दूर करेगा, इसको राजस्थान से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो भारत जो है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश है और इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया है। जो है यहाँ पर कर्नाटक बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। और वर्ल्ड कॉफ़ी दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5वां जो कॉफ़ी विश्व सम्मेलन है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहन बोपन्ना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। और ये झीलों से खरपतवार को हटाएगा। क्या नाम है इसका? जल दोस्त एयरबोट इसका नाम है। बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत के कुछ महारत्न PSU हैं, आप लोग इनको देखिए। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और 13वीं जो बनी है ऑयल इंडिया, ये बनी है। आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी विकसित की गई है? तो यहाँ पर जो है मत्स्य 6000 पनडुब्बी को विकसित किया गया है। किसके लिए? पहले मानवयुक्त महासागर मिशन जो भारत का पहला होगा उसके लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का नाम है, इसको विकसित किया गया है। इसके अलावा निराक्षी जो है पनडुब्बी है, ये बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए लॉन्च की गई है, इसका नाम है निराक्षी। आप लोग ध्यान रखें। और हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर सुस्वागतम पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये क्वेश्चन जो है यूपी पेट में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में OBC उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा रोहिणी आयोग जो है, इसने OBC उपवर्गीकरण के लिए अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंप दी है। रोहिणी आयोग, ये ध्यान रखें, OBC के उपवर्गीकरण के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल जो हैं निर्माणाधीन हैं। कहाँ पर? वाराणसी, लखनऊ और आगरा में जो है 3 यूनिटी मॉल जो हैं वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर कौन सी है? तो ये हो जाएगी प्रबल जो है रिवाल्वर है और लंबी दूरी की रिवाल्वर है, इसका नाम प्रबल है और कानपुर में इसको विकसित किया गया है। इसके अलावा सूर्यांशु क्या है? तो ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव है। सूर्यांशु को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 10,000
ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है। योजना कौन सी है? पीएम ई बस सेवा योजना है। नेक्स्ट है NISAU यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव दिए गए हैं। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। दशहरा महोत्सव जो है इसको मैसूर कर्नाटक में नाडा हब्बा के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और खादी माटी कला महोत्सव जो है गुजरात में मनाया गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता कर्नाटक में होती है और यहाँ पर जो है कीचड़ के अंदर भैंसों की दौड़ होती है। और पांचवा वैश्विक आयुर्वेद जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा लोशर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि संपूर्ण जो है महोत्सव पूरे भारत के देखना, तो चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है जो आप कुमार गौरव सर का तिरंगा बैच है उसकी क्लास है, वहाँ पर कंप्लीट महोत्सव जो है वो कराए गए। आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट है हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ था? तो ये साउथ अफ्रीका में जो है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। और 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन जो है रूस में आयोजित किया जाएगा। जो एससीओ सम्मेलन 2023 है ये भारत में हुआ था। आसियान जो सम्मेलन है इसको इंडोनेशिया ने होस्ट किया है। G20 समिट जो है वो भारत में हुई थी 2023 में। और G7 समिट 2023 में जापान में हुआ था। G20 समिट 2024 में जो है ब्राज़ील में आयोजित की जाएगी। आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट है हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रयान 3 अभियान जो है ये सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया था। और इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है उसका नाम है LVM-3M4 रॉकेट। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो रोवर यूज हुआ है उसका नाम है प्रज्ञान। और इसके अलावा जो है यहाँ पर चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर ये कब लैंड हुआ था? तो ये लैंड हुआ था 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को अब जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है भारत में मनाया जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखें क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड किया था। इसको अब हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उस स्थान का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट है लूना 25 जो अभियान है ये रूस का है और ये क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंड होने से एक दिन पहले ये चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं श्रेथा थाविसिन जो हैं ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। IPCC का नया अध्यक्ष जो है जेम्स फर्ग्यूसन बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष KN शांता कुमार बने हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO जया वर्मा सिन्हा बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो NGT के नए अध्यक्ष जो हैं बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है मलेशिया का राजा जो है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर बने हैं। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष TV नरेंद्रन बने हैं। इजराइल के नए राजदूत रुवेन आजर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन से हैं? तो ब्रिक्स जो सम्मेलन जो साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें घोषणा की गई थी कि 6 यहाँ पर मेंबर जो हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया यहाँ पर शामिल हैं। पहले यहाँ पर 6 लोग शामिल होने वाले थे लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने जो है खुद को ब्रिक्स से अलग कर लिया है, तो अब अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ है। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया जो है 5 देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स में अब जो देशों की संख्या है वो 10 हो जाएगी, क्योंकि 5 ये हैं, 5 पहले से हैं। जो 2024 में सम्मेलन होगा रूस में उसमें इनको
यहाँ पर मेंबर नियुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अल्लू अर्जुन बने हैं और इनकी पिक्चर का नाम है पुष्पा द राइज। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है, कृति सेनन और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा आर माधवन को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए दिया गया है। आलिया भट्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है गंगूबाई काथियावाड़ी के लिए दिया गया है और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता टीम कौन सी है? तो यहाँ पर उपविजेता जो हैं आर प्रज्ञानंद बने हैं और इनको जो है मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखें और ये चेस के प्लेयर हैं दोनों लोग। नेक्स्ट है इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? जो लूपेक्स मिशन है इसमें इसरो और जाक्सा जो कि जापान की कंपनी है ये दोनों एक साथ मिलकर इस मिशन को भेजने वाले हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने ये जो है मेडल जीता है और इसकी कप्तान जो है वो सुषमा पटेल हैं। ये दृष्टिबाधित टीम है महिलाओं की, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा जो है ये प्रतियोगिता जो है ये डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो इसका विकास इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो इसका नाम है महेंद्र गिरी। नेक्स्ट है और छठा जो था स्टील्थ युद्धपोत उसका नाम था विंध्यागिरी। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है। नेक्स्ट है 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया था और 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है? तो आदित्य L1 जो है इसका सफल परीक्षण PSLV C-57 से किया गया है और ये भारत का पहला सूर्य मिशन है और आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश का पहला सौर शहर सांची है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 7 सितंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो G20 सम्मेलन जो भारत में आयोजित किया गया है 2023 में उसमें इसका 21वां मेंबर अफ्रीकी संघ को बनाया गया है और जो अफ्रीकी संघ है इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में स्थित है और इसमें 55 देश शामिल हैं और इसको G20 का नया मेंबर बना दिया गया है। अब G21 हो गया है। G20 को होस्ट किया था 2023 में भारत ने, 24 में इसको होस्ट करेगा ब्राज़ील। G20 2023 में भारत ने इसको होस्ट किया था भारत मंडपम दिल्ली में और भारत मंडपम के आगे जो मूर्ति है वो नटराज की लगाई गई है, आप लोगों ने देखा भी होगा इसको। नेक्स्ट है हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें SBI की तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी
यहाँ पर जो है प्राइवेट बैंक है HDFC, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी और शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। सिडबी की स्थापना जो है 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राधिका अयंगर। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पर। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत की बुक है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबर हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे की बुक है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग्स लाइफ जो है रस्किन बॉन्ड की बुक है गोल्डन ईयर्स। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी TN शेषन की है। नेक्स्ट है अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता की बुक है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक ऋषि राज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया है विश्व मसाला कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो ये किया है लुइस विले ने अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और न्यू जर्सी में जो है एक मंदिर का निर्माण किया गया है और ये भारत के बाहर जो है दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने वाला है। जॉर्जिया ने जो है हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास करने वाला पहला शहर बन गया है। हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित करने वाला जो है ये पहला हो जाएगा। लुइस विले जो है ये सनातन धर्म को मानता है। नेक्स्ट है US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने टेनिस US ओपन का खिताब। नेक्स्ट है टेनिस US ओपन 2023 में महिला एकल जीता था कोको गाफ ने, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष श्रेणी में 3 स्थानों में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर इंदौर जो है पहले स्थान पर है, आगरा दूसरे और ठाणे तीसरे स्थान पर है। और जो है सबसे कम आबादी 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अमरावती जो है ये पहले स्थान पर है 2023 में। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MV परिवहन विमान मिला है? तो ये स्पेन से मिला है। जो C-295 MW परिवहन विमान है इसके लिए एग्रीमेंट एयरबस से हुआ है। इसके अलावा जो और विमान जो हैं ये बनाए जाएंगे बड़ोदरा गुजरात में। और यहाँ पर जो है C-295 MV परिवहन विमान भारत की कौन सी कंपनी यहाँ पर शामिल है? तो टाटा कंपनी और एयरबस जो कंपनियाँ हैं ये दोनों मिलकर C-295 परिवहन विमान को बनाने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये भारत है। भारत ने श्रीलंका को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो योजना हो जाएगी PM विश्वकर्मा योजना जो है बुनकरों के लिए जो है ये शुरू की गई है। इसमें 18 ट्रेड जो है वो शामिल किए गए हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश की है। शासन लागू दारी योजना जो है महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा की है। एकमारा परियोजना जो है उड़ीसा की है। अम्मा और बहन योजना सिक्किम की है। नेक्स्ट है लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत में होने वाली पहली MotoGP रेस की शीर्ष प्रायोजक अधिकार किसे मिले हैं? तो ये मिले हैं इंडियन ऑयल को। नेक्स्ट है 19वां एशियन खेल जो है इसमें यहाँ पर भारतीय टीम का प्रायोजक जो है वो अमूल है। इसके अलावा पहली MotoGP रेस की विजेता जो है मार्को बेचेची बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिक को भारत ने निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट है जीरो गार्बेज सिटी कैपिटल स्टार्ट यहाँ पर किया गया है और
जीरो गार्वेसिटी कैपियन किस कंपनी को चुना गया है? तो ये जो है महुआ कंपनी जो है ये यहाँ पर इसने चुना है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2023 के बाद कितने रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए हैं? तो यहाँ पर 2000 के नोट जो है वो बाहर हो गए हैं। पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? तो ये उड़ीसा में हुई, आप लोगों ने सुना भी था। और सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटना जो है ये बालासोर उड़ीसा में हुई है। ट्रेन का नाम जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस था। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? तो ये मिथुन को दिया गया है। हंगुल जो है जम्मू कश्मीर का है। संघाई मणिपुर में पाया जाता है। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं। बीकानेर की उस्ता कला शिल्प है जिसका जीआई टैग राजस्थान को है दिया गया है और ये ऊंट कला है। नाथ द्वारा की पिछवाई पेंटिंग राजस्थान की है, इसको जीआई टैग दिया गया है। सुंदराजा आम का जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है। मुनैरा की गजक जो है मध्य प्रदेश की है। बसौली चित्रकारी जम्मू कश्मीर की है। भद्रवाह लाल राजमा जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है रामबन सुलई शहर जो है जम्मू कश्मीर का है। लोकप्रिय व्यंजन कलारी जम्मू कश्मीर की है। खाबुनी लद्दाख का जीआई टैग है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये स्वाति नायक को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विवेक भसीन। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो इसको विकसित किया है IOCL के द्वारा इसको विकसित किया गया है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति यहाँ पर 9 जो है 11 जो है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन मेघालय उमराई में किया गया है और भारत और बांग्लादेश के बीच में यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये हो जाएंगी पारुल चौधरी जो कि मेरठ की हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। भारत को यहाँ पर जो है एशियाई खेलों में 4th स्थान मिला है और कुल पदक भारत ने 107 जीते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ज्योति सुरेखा और ओजस किस खेल में पहला पदक जीते हैं? तो इन्होंने तीरंदाजी में पहला पदक जीता है। नेक्स्ट है नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। कौन? नृत्यांगना कनक रेले। नीलमणि फूकन को जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बालकृष्ण दोषी जो हैं वास्तुकला से संबंधित है, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट है कनक रेले जो हैं मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। सतीश कौशिक जो हैं एक्टर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। गार्डन मूर जो हैं इंटेल के संस्थापक थे और को फाउंडर भी हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। मार्कोनी पुरस्कार 2023 जो है हरि बालकृष्णन को दिया गया है। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन INS विक्रांत पर किया गया है और ये भारत का पहला स्वदेशी युद्धवाहक पोत है और इसको लॉन्च जो है 2 सितंबर को किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकप्रिय व्यंजन कलारी को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है? ये जम्मू कश्मीर का है कलारी। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं। सी वरखान जो है वक्थान है लद्दाख का। बनारसी पान उत्तर प्रदेश का है। रामनगर भाता उत्तर प्रदेश का है। अलीगढ़ ताला उत्तर प्रदेश का है। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश का है। अमरोहा की ढोलक उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। मिर्चा चावल बिहार का जीआई टैग है। मगही पान बिहार का जीआई टैग है। शाही लीची बिहार का जीआई टैग है। मिथिला मखाना बिहार का जीआई टैग है। नेक्स्ट है कम्बम अंगूर तमिलनाडु का जीआई टैग है। आथूर पान का पत्ता तमिलनाडु का जीआई टैग है। जादेरी नमकट्टी तमिलनाडु का जीआई टैग है। गमोचा हस्तशिल्प असम का जीआई टैग है। काला जीरा चावल
रसबरी उड़ीसा का जीआई टैग है। नेक्स्ट है चुरपी, जो है एक याकिनी का पनीर है, पारंपरिक पनीर है। और खामता चावल अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। तागशा वस्त्र जो है अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। कारी इशद आम कर्नाटक का जीआई टैग है। लाकाडोंग हल्दी जो है मेघालय का जीआई टैग है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, इनका संबंध इराक से है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अवार्ड जो हैं फ्रांस रसायन विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार जो है फ्रांस के मोंगीजी बॉवेडी और यूएसए के लुइस ई ब्रूश और रूस के एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है हंगरी के फेरेंक्स क्रास और फ्रांस के एनी एल हुलियर और पियरे एंगोस्टिकी जो कि ट्यूनेशिया के हैं, इनको दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हंगरी के कैटलिन कारिको और यूएसए के ड्रू विस्मैन को दिया गया है। नेक्स्ट है और अर्थशास्त्र का जो है क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अर्स का फ्लड किसके विरुद्ध चलाया है? तो ये इजराइल के विरुद्ध चलाया है। ऑपरेशन अजय जो है भारत ने इजराइल के विरुद्ध जो है इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय जो है भारत ने शुरू किया है। ऑपरेशन कावेरी भारत ने सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर 107 पदक भारत ने एशियन गेम्स में जीते थे। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को किया है। नए संसद भवन में यहाँ पर जो है राज्यसभा की जो है 384 सीटें होने वाली हैं और ये जो है कमल के जो प्रतीक चिन्ह है यहाँ पर इस पर ये बेस्ड है। और जो संसद भवन में लोकसभा की जो सीटों की क्षमता है 888 है और लोकसभा का निर्माण जो है मोर के यहाँ पर जो है चिन्हों पर किया गया है। वास्तुकार जो हैं नए संसद भवन के वो हो जाएंगे विमल पटेल और प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 बनी है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ऋतिक रोशन है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं। आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली कौन सी टीम है? तो आईपीएल 2023 जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। उपविजेता गुजरात टाइटंस रहा है। चेन्नई जो है 5 बार इसको जीत चुकी है। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। और 2023 में ऑरेंज कैप जो है सुमन गिल को मिली थी। पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी को दी गई थी। नेक्स्ट है 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में आयोजित की गई है और विश्व बैंक विकास समिति की बैठक मराकेश में हुई है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 111वां स्थान मिला है। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर लॉरियस स्पोर्ट्स ने बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण एम्बेसडर यहाँ पर दिए गए हैं। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। हर्बल लाइफ ब्रांड के एम्बेसडर स्मृति मंधाना हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। स्वराज ट्रैक्टर्स जियो मार्ट एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी हैं। सत्यजीत रे एक्सीलेंट इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है माइकल डगलस को। नेक्स्ट है एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है? तो ये हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की है? तो यहाँ पर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो यहाँ पर मुख्य अतिथि हो जाएंगे अब्देल फतेह अल सीसी। और 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ है 75वां, इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन मुख्य अतिथि हैं। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना भोपाल पुलिस थाना बना है। नेक्स्ट है हाल ही में देश का नंबर 1 पुलिस थाना अवार्ड जो है
अस्का थाना को दिया गया है। हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण उत्सव दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। गज उत्सव असम में मनाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। नवरोज नववर्ष जो है पारसियों का इनका त्यौहार होता है। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई रज महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा आप लोग चैनल पर देख सकते हैं कि आपको त्योहारों की वीडियो एक मिल जाएगी, आप लोग उसको ज़रूर देख लें। भारत का पहला लाइट हाउस जो है गोवा में खोला गया है। कटी बिहू 2023 फेस्टिवल असम में मनाया गया। अगर कहीं पर भी बिहू आता है तो वो असम में ही मनाया जाता है। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा धोरडो गांव, जो कि UNWTO ने इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव यहाँ पर घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, चौथे हांगजाऊ एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो ये थे पारुल परमार और अमित शरोहा जो हैं ये ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो ये हो जाएगा कशारकोड जिला, जो कि केरल का है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, बिशन सिंह बेदी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर, सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से है और कात्यायनी अम्बा का संबंध केरल से है। इयाना विल्मुट जो हैं इनका संबंध जो है डॉली भेड़ इन्होंने बनाई थी और इनका भी हाल ही में जो है निधन हुआ है। MS स्वामीनाथन जो हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इनका भी निधन 2023 में हुआ है। वेदेश्वर पाठक जो कि सुलभ के यहाँ पर संस्थापक हैं, जो सुलभ शौचालय है इसके ये संस्थापक हैं, इनका भी निधन हुआ है। और यहाँ पर जो है वेदेश्वर पाठक इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है इस बार, और MS स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न 2024 देने की घोषणा की गई है। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम अभी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पेस जो है वो फ़ोन में कम पड़ चुका है। तो अब जो है अगली क्लास में ही क्वेश्चन हो पाएंगे। अभी 100 क्वेश्चन जो हैं जो कि 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब